प्रयोग कहां होगा? मैंने लिखा x is 11 and 13 by 17% of y। x y का 11 सही 13/17% है। ठीक है, अब भैया ये आ गया परसेंटेज में, ये किस में आ गया? मिक्स भिन्न परसेंटेज में। और जो मैंने पहले क्लास ली है पार्ट 2, जहां मैंने रिलेशन बताया है भिन्न का और प्रतिशत का, अब ये उसकी कहानी आ गई। आपको पता है पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, और इसका मतलब 1/100 है, तो मैं निकाल चुका हूं। आप पीछे वाले पार्ट को देखिए, इसका मान होता है 2/17। कितना होता है? 2/17। दोबारा से समझा देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। 183 इन दोनों की गुणा प्लस ये, तो 183 प्लस 13 200/17 गुणा 1/100 आपने लिख लिया। 200/17 गुणा 1/100 लिख लिया, ये कैंसिल, कितना आ गया? 2/17। कितना आ गया? 2/17। बच्चे बहुत मतलब रात हो रही है और गर्मी भी है। गर्मी इसलिए है क्योंकि जहां ये सेटअप लगाया अभी, तो अभी वहां व्यवस्था ठीक से हो नहीं पाई है। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप समझिए चीजों को। ठीक, तो ये आ गया 2/17। जिससे भी तुलना होती है, मैंने बताया वो वैल्यू नीचे होती है, तो ये वाली y हो गई और ये वाली क्या हो गई? x। इसका मतलब 2 जो है 17 का 11 सही 13/17% है। तो बड़े आसानी से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लोगे। अगर मैं इसको 119 कहता कि नीचे वाला नंबर 119 है, तो गुणा 7 करने पर 119 बन रहा है, ऊपर गुणा 7 कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? एक और समझते हैं। अब वो कहता है x is 14 and 2/7% more than y। वो कहता है x is 14 and 2/7% more than y। x y से 14 सही 2/7% अधिक है। पिछले स्टेटमेंट में अधिक यूज नहीं हुआ था और अब के में हो रहा है। तो सबसे पहला काम है आपका इसको भिन्न में बदलना। सबसे पहला काम है इसको भिन्न में बदलना। जब आप इसे भिन्न में बदलेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/7। कितना आ जाएगा? 1/7। अभी आपने भिन्न में बदला है, इस अधिक का और मोर का यूज नहीं हुआ है, तो जब भी अधिक और मोर कहेगा तो इसमें इस वैल्यू को जोड़ देंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8/7। अब ये इससे एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? y, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? x। जब भी क्या बोलेगा? मोर। जब भी क्या बोलेगा? मोर। अच्छा, अगले स्टेटमेंट को समझिए यहीं से, मिक्स्ड फ्रैक्शन की को, और यूज भी सिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए, देखते रहिएगा। इनका सबका प्रयोग भी बता देंगे। हमने बोला x is 16 and 2/3% लेस देन y। क्लियर है मेरे बच्चे? x y से 16 सही 2/3% कम है। ये स्टेटमेंट है हमारी, x y से 16 सही 2/3% कम है। तो सबसे पहला काम क्या है? इसको भिन्न में बदलना। भिन्न क्या आ गया? 1/6। अब यहां क्या कह रहा है मेरे बच्चे? कम। कम के लिए क्या करना है? माइनस। तो ये कितना आ जाएगा? 5/6। 6 में से 1 माइनस किया, 5। तुलना किससे हो रही है? y से। तो ये वैल्यू y और ये क्या हो जाएगी? x। ये वैल्यू y और ये क्या हो जाएगी? x। ठीक है, तो यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन में तीसरे स्टेटमेंट का प्रयोग हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है ना? मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्रयोग हो चुका है तीसरे स्टेटमेंट में। हाँ, मैं क्या बता रहा था यहां पे? ओहो, कितना था? 16 से ही 2/3% कम हो रहा था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहां मुझे क्या बताना था, 16 से ही 2/3%। चलो ठीक है, मैं लिखता हूं x इज 12 and 1/2% लेस देन y, लेस देन y। तो आपका काम क्या है भैया, मैंने बोला है x y से 12.5% कम है, तो आपका काम क्या है, इसको भिन्न में बदल लो 1/8, फिर इसमें से इसे माइनस कर दो क्योंकि कम हो रहा है, तो ये आ जाएगा 7/8, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा x। क्लियर है मेरी बात? इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं उनको याद रखिएगा, ठीक है ना। पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, कि जब भी कभी वो ऐड, मोर, गेन, ग्रोथ, इंक्रीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ऐड का मतलब होता है जोड़ या योग, मोर का मतलब होता है अधिक, गेन का मतलब लाभ, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि, इसको भी वृद्धि कहते हैं, बढ़त लिख लो, ये ब्याज और ये लाभ, इन सब में एक ही चीज यूज होती है और वो क्या होता है, प्लस, और वो क्या होता है, प्लस। आप उसको जोड़कर लिखेंगे, चाहे वो लाभ का केस है, चाहे वो इंटरेस्ट का केस है। अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर 10% का लाभ लेना चाहता है तो आप उसे 110 लिखेंगे। अगर ब्याज पे 10,000 रुपए देता है और 10% की ब्याज है तो आप उसे 11,000 लिखेंगे, क्योंकि यहां क्या करना है, प्लस। क्लियर है मेरी बात? और जब भी कभी लेस, लॉस, डिक्रीज, डेप्रिशिएशन और डिस्काउंट यूज होगा, समझ रहे हो मेरे बच्चे, तो यहां पर माइनस आएगा। लेस का मतलब कम, लॉस का मतलब हानि, डिक्रीज का मतलब कमी, डेप्रिशिएशन मतलब ह्रास या गिरावट भी कह सकते हो। अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 1 साल बाद उसे 10 लाख की नहीं बेच सकते, वो क्या होगा, गिरावट, उसका मूल्य क्या होगा, कम होगा। और डिस्काउंट क्या होता है मेरे बच्चे, छूट, ठीक है ना। तो छूट भी हमेशा क्या होगी, माइनस। इंक्रीज कैसे होता है, जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना, आज बच्चे कल बच्चों के बच्चे फिर उनके बच्चे, जैसे रूम का किराया बढ़ना, हर साल 10% बढ़ाएगा। अगर आज 10,000 है तो अगले साल 11,000 होगा, फिर 1100 रुपए बढ़ेंगे 12,100 होगा, फिर 1210 रुपए बढ़ेंगे 13,310 होगा। तो इस तरीके से हर बार किराया बढ़ता जाएगा। जब भी कभी वो ग्रोथ पर ग्रोथ, वृद्धि पर वृद्धि, ठीक है, प्रॉफिट पर प्रॉफिट या छूट पर छूट भी दे तो ये केस सक्सेसिव होता है, लगातार सक्सेसिव का होता है। और सक्सेसिव का मतलब गुणा और गुणा का मतलब सक्सेसिव, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं हम भाई। देखिएगा, मैंने बोला कि किसी शहर की जनसंख्या पहली साल, फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ती है, पहली साल में 10% बढ़ती है, उससे अगले साल दूसरी साल में यह 20% बढ़ती है, ठीक है। तो दोनों सालों को कुल मिलाकर ओवरऑल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। अब ये क्वेश्चन को मैं लिखित में दे देता, यहाँ आपके पास क्वेश्चन लिखा आता, आप भी समझ जाते भाई कोई क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अभी आप समझिएगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, हमें डेटा की जरूरत नहीं है। बेसिक में भी हम क्या डेटा लें, क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप समझिएगा कि मैंने मान लिया इसको हम 4 तरीके से करेंगे और चारों तरीके आने चाहिए, मेरी बात ध्यान रखना। और चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस समझने का अंतर है। मैंने मान लिया कि शहर की जनसंख्या 100 थी। आप बोलोगे 100 कैसे हो सकती है सरकार, भाई मान रहे हैं, मानने को कुछ भी मान लो, आप 1 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, 100 पे बड़े आसानी से बन जाएगा। 100 पे पहले 10% बढ़ा
तो इसका 10% कितना होगा मेरे बच्चे? 110। अब मैं 20% बढ़ा रहा हूं तो इसका 10% कितना है? 11। 20% कितना होगा? 11 का डबल। भाई यहां कितना बढ़ा था? 10, 110। 20% इसका 10%, 11। 11 का डबल कितना हुआ? 22। बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 132। तुलना कर लीजिए कि 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 32। तो 32% की वृद्धि हुई ना। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 32% की। लिख लिया होगा। दूसरा मेथड आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। भाई 100 माना, 10% बढ़ रहा है तो आप बढ़ने को 110/100 लिखोगे। फिर 20% बढ़ रहा है तो इसे 120/100 लिखोगे। अब आप कैलकुलेशन करिए, ये 2 0 से 2 0 गया और ये 2 0 से 2 0 गया, तो कितना आ गया? 132। कितना बढ़ रहा है मेरे बच्चे? 32%। क्लियर है? भाई ऐसे तो क्वेश्चन पूछा है सीजीएल मेंस में, ठीक है, लास्ट ईयर। मिटा दे इसको। तीसरा मेथड, एक फॉर्मूला आपको याद होगा सक्सेसिव का, x + y + xy/100। मतलब पहले 10% बढ़ रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है, सर ये फॉर्मूला कहां से आया? सब सिखा देंगे धीरे धीरे, रुको। 3 पे भी होता है x + y + z + xy/100 + yz/100 + zx/100 + xyz/10,000। और रटंत विद्या फलंत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे सिखा दिया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब आ जाएगा, विश्वास करो मेरी बात पर। तो पहले 10% लिख लिया, यहां लिख लिया आपने 20%, ठीक है। और चाहो तो परसेंट का साइन मत लगाओ, लास्ट में लगा लेना, ठीक है। और चाहो तो लगने तो कोई फर्क नहीं है। 10% गुणा 20%/100, ठीक है ना। तो आप देखो यहां ये 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। अब ये 10 और 20 कितना हो गया? 30%। और 2 1 कम 2, अगर इसमें 2% जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ गया? 32%। अगर आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है, और आंसर अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन उठता है कि माइनस कहां से आएगा? सर आएगा, अब देखते रहना, इंतजार करो। माइनस भी आएगा भाई, सब आएंगे, ठीक है ना। अभी तो हम बेसिक यूज बता रहे हैं इसका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। तीसरा मेथड भाई आपने 10% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, 3 तो हो गया हमारे x + y + z। अब कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, आप इसे भिन्न में बदल लीजिए 1/10, और इसे भी भिन्न में बदल लीजिए 1/20। बढ़ रहा है इसका मतलब जुड़ेगा, और ये भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब जुड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 11/10, और ये कितना हो जाएगा? 21/20। क्वेश्चन उठता है बीच में गुणा, भाई मैंने बोला है सक्सेसिव का मतलब गुणा, तो यहां गुणा लगा देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। ये 20% 1/20 लिख दिया है मैंने गलती से, इसको 1/5 लिखिए। कितना लिखना है? 1/5। तो 5 में जमा 1 कर दीजिए मेरे बच्चे, कितना आ जाएगा? 6/5। तो 11 छिके 66, 66 बटे कितना आ जाएगा? 50। क्लियर है? कितना बढ़ रहा है मेरे बच्चे? 16। कितने पर बढ़ा? 50 पर, गुणा 100। तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई? 32% आ जाएगा, ठीक है ना। कितना परसेंट आ जाएगा? 32%। देखो गर्मी बहुत है, अगर कहीं भी, जैसे अभी मैंने इसको लिखा, कैलकुलेशन में कोई भी हल्की फुल्की मिस्टेक आपको कहीं से भी दिखती है, आप मेरे पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। मेरा जो फेसबुक पेज है वो युतेंद्र भारद्वाज के नाम से है। मेरा जो फेसबुक पेज है वो युतेंद्र भारद्वाज के नाम से है। क्लियर है मेरी बात? तो आप इस पे मैसेज कर देना, जुड़ जाना, और जुड़ के फिर मेरे को मैसेंजर पे मैसेज कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कहीं कोई मिस्टेक है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा जब हम करते हैं तो हो जाती हैं चीजें, बट होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिटा देते हैं। वैसे नाम युतेंद्र कुमार है भाई, फेसबुक पेज युतेंद्र भारद्वाज के नाम से, ठीक है ना। और फिर अब मैथ्स प्राइड के नाम से भी बना देंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप समझते रहिएगा चीजों को। तो ये हो गया हमारे पास 4 मेथड। अब देखो, अगर 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज दे दिया जाए, और मैं चारों मेथड से समझना चाहूं तो बड़े आसानी से समझ सकता हूं।
पहले मेथड में मैंने 100 में 20% बढ़ाया, अब 100 में तो देखने की जरूरत नहीं है, 20 बढ़ रहा है तो 20 लिख दो, 120 आ जाएगा। फिर 20% में घटाने की बात कर रहा हूं, तो भैया 100 इसका 10% कितना होगा 12, और 20% कितना होगा 24, 24 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 96, तो कितना आ जाएगा भाई 4% का लॉस आ जाएगा, कम हो रहा है। इसी को अगर आप दूसरे में उससे करते हो मेथड से 100, 20% बढ़ रहा है तो 120/100, 20% घट रहा है तो 80/100। अब भाई ये 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से 2 0 कितना आ जाएगा 96, कितना कम हुआ मेरे बच्चे 4%, क्योंकि 100 पर जितना भी नंबर होगा उतना परसेंट होगा। अब आ जाते हैं तीसरे और चौथे मेथड में, ठीक है ना, तीसरे और चौथे मेथड पे आ जाते हैं। अब तीसरे मेथड में हमने देखा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 था, दूसरा वाला माइनस हो रहा है तो y को कर दो नेगेटिव, x माइनस वाई और प्लस माइनस वाई का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब आप लिख दीजिए 20 माइनस 20, माइनस 20 गुणा 20/100, तो इस ट्रिक से ये कैंसिल हो गया और आपको मिल गया -400/100, इसका मतलब 4% का लॉस। अच्छा पता है, क्योंकि सेम ग्रोथ सेम डिक्रीज होता है तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं। जब ये दोनों माइनस हो जाते हैं तो हमेशा x²/100 हमेशा लॉस ही आएगा, चाहे पहले वृद्धि हो चाहे पहले ग्रोथ हो, लेकिन केस सक्सेसिव का होना चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, उसमें हमेशा लॉस ही आएगा। 10% का, ठीक है, तो 1% का लॉस आ जाएगा, 25% है तो 6.25% का लॉस आ जाएगा। तो बड़े आसानी से आप इसे कर लोगे। और चौथा मेथड क्या है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। आप इसे 1/5 करिए, इसे भी 1/5 करिए, 5 में से 1 जोड़िए तो 6/5 आ जाएगा, और 5 में से 1 घटाइए तो 4/5 आ जाएगा। बीच में क्या लगाएंगे, गुणा, क्योंकि सक्सेसिव का मेथड है। तो भैया आपके पास आ गए 24/25। कितना कम हो रहा है 1, कितने पर कम हो रहा है 25 पर, गुणा 100, कितना आ जाएगा भाई 4%। अगर देखो इस नीचे वाली वैल्यू से ये कम है तो लॉस है, इससे ये ज्यादा है तो वृद्धि है, और इसके बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। क्लियर है मेरी बात? तो इससे कम है तो इसका मतलब लॉस है, और कितने का लॉस आ गया भाई 4% का। ठीक है, एक और समझ लेते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, एक और समझ लेते हैं भाई। हमने बोला 10% का डिक्रीज और 20% का डिक्रीज, तो अब दोनों डिक्रीज है। 100 पर 10% कम हुआ 90, फिर 20% कम हुआ तो इसका 10% कितना होगा 9, 20% कितना होगा 18, तो ये कितना आ जाएगा भाई 72। ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस आ गया 28, या यहां से देखकर भी बता सकते हैं। इसी को अगर दूसरे मेथड से करें तो 100 10% कम हो रहा है माइनस करके लिखोगे, 20% कम हो रहा है माइनस करके लिखोगे, कितना आ जाएगा भाई 72, क्योंकि ये कैंसिल और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस आ गया 28% का। कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं इसे। तीसरा और चौथा मेथड देख लीजिए भाई। अब वहां पर दोनों ही नेगेटिव के हैं, तीसरे मेथड में दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो माइनस का 10 प्लस कहां से आ गया भाई, माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, तो -10 -20 प्लस 10 गुणा 20/100। मेरे बच्चे ये कैंसिल, ये माइनस का 30 हो गया भाई, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस का 30, और ये 2 गुणा 1 प्लस का 2 आ गया, तो आपके पास माइनस का 28 नहीं आ गया, 28% का लॉस आ गया। अगर आप इसे भिन्न में बदलते हैं, क्लियर है मेरी बात, तो ये आ गया भाई 10% आपने कम किया, 1/10 भिन्न में बदला, और ये 1/5 कम किया मेरे बच्चे 9/10, इसे कम किया तो 4/5, तो आपके पास 36/50 नहीं आ गया। अब देखो नीचे वाले से कम है, कितना कम है 14, कितने पर कम है 50 पर, मुझे प्रतिशत चाहिए
तो कितना आ जाएगा 28% का लॉस आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन होता है कि सर ये तो आप केवल सीधा सीधा परसेंटेज बता रहे हो, भाई बीच में मिक्स्ड भी बताया है, ऐसी बात नहीं है, अब और बता देते हैं, मिक्स्ड भी बता देते हैं, ठीक है ना, देखते रहो मिक्स्ड भी। वो कहता है किसी शहर की जनसंख्या पहले 16 सही 2/3% बढ़ती है, फिर कहता है कि 12 सही 1/2% घटती है, फिर कहता है कि 14 सही 2/7% बढ़ती है। अब पता है मैंने एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया है, ठीक है ना, ऊपर से मैं बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, तीसरा मैंने 3 बार लिया है। तो जब ऐसी कंडीशन दी जाए, हो तो किसी से भी जाएगा, विश्वास करो मेरी बात का, हो तो किसी से भी जाएगा, अदरवाइज आप इसको केवल फ्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। आपने इसे भिन्न में बदला 1/6, इसे भिन्न में बदला मेरे बच्चे 1/7। क्लियर है? अब देखो ये बढ़ रहा है तो आप इसे जोड़ दोगे 7/6, ये घट रहा है तो इसे लिख दोगे 7/8, और ये भी बढ़ रहा है तो इसे क्या लिख दोगे 8/7। तो आपने देख रहे 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास 7/8 आ गया। कितना कम हो रहा है? 1 कितने पर कम हो रहा है? 8 पर गुणा 100। अच्छा ये हमने 7/8 कहां से लिख दिया भाई? ये तो 7/6 आएगा, ठीक है ना, तो इसको लिख दिया 7/6। कितना बढ़ रहा है मेरे बच्चे? 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1। कितने पर बढ़ रहा है मेरे बच्चे? 6 पर गुणा 100, तो 16 सही 2/3% की वृद्धि आ जाएगी। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखो, अगर ये आपस में कट रहे हैं, ये आपस में कट रहे हैं, तो फिर जो बच रहा है ना वही वृद्धि हो या कमी हो वही होता है आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3%। अब वो इसे 4 बार क्यों ना दे दे, 10 बार क्यों ना दे दे, आप सीधा भिन्न में बदलेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मेरे बच्चे तो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। अभी हम बेसिक यूज ही कर रहे हैं, हम क्वेश्चन भी कराएंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको और समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि x y से 10% अधिक है, ठीक है, तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा? इंग्लिश वाले बच्चे, इफ x is 10% more than y, then y is how much percent less than x? अब सीधी सी बात है, इसको करोगे कैसे? वो कह रहा है x y से 10% अधिक है, तो आप क्या करें, y ले लें और x ले लें। y को मान लो 100, अगर इससे 10% एक्स्ट्रा है तो इसका 10% कितना होगा? 10। आप इसमें 10 ऐड कर दें और ये कितना आ जाएगा? 110। अब मैं ये कहता हूं कि ये इससे कितना कम है? बच्चे आप देख रहे हो 10 कम है, कितने पर कम है? 110 पर गुणा 100, तो आपने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 100/11, मतलब 9 सही 1/11% कम होगा। क्लियर है मेरी बात बच्चे? क्योंकि इसमें ना बेस बदल जाएगा, जब इससे तुलना करेंगे तो बेस ये होगा और जब इससे तुलना करेंगे तो बेस ही होगा। बेस का मतलब आधार, ठीक है ना, और बेस आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है, मिटा दी जाए। अच्छा कभी कभी ना वो वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है, वो यहां 10% ना देके p% दे दे। क्लियर है मेरी बात? p% दे दे, तो आप फिर भी इसको 100 ही मानिए। क्लियर? p% बढ़ रहा है मतलब p बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 + p, और जब इससे देखेंगे कितना कम है तो फिर p कम है, लेकिन बेस बदल गया कितने पर? 100 + p गुणा 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, आपने बहुत सारी बुकों में देखा होगा, r/100 + r × 100, x/100 + x × 100। रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है।
ठीक है ना। अब यहीं पर अगर हम इसे मिटाकर बोल देते हैं कि 20% कम है, अधिक की जगह क्या बोल दिया, 20% कम है, तो आपका क्वेश्चन नीचे वाला बदल जाएगा। अब वो पूछेगा कि y x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो जो बढ़ रहा था अब क्या होगा, घटेगा। अगर x को मैं 100 मान लेता हूं और y पर आ जाता हूं तो 10%, 20% कम हो रहा है, 20 तो ये कितना आ जाएगा, 80। लेकिन जब मैं ये देखूंगा कि इससे कितना बढ़ रहा है भाई, 20 बढ़ रहा है कितने पर, 80 पर गुणा 100, मेरे बच्चे कितना आ गया 25% आ गया। तो ये 25% का इंक्रीज होगा। क्लियर है। अगर यहां 20% की जगह पर p% दिया होता, ठीक है, तब आप क्या करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम करते। क्लियर है मेरी बात बच्चे। ये आपने 100 मान लिया, p% कम है -p, तो आप जब इस पर देखेंगे ये आ जाएगी वैल्यू 100 - p, तो p अधिक है, कितने पर है, 100 - p पर गुणा 100, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ये फॉर्मूला बन जाएगा और बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद हम ना क्वेश्चंस करेंगे इन पर बेस्ड, ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, अदरवाइज आप सब्सक्राइब तो करें और बेल आइकन दबाएं कि भाई नोटिफिकेशन जो भी आए वो आपको पता चले, ठीक है। देखते रहें, बने रहें। चैनल का नाम मैथ्स प्राइड है और मेरा नाम यतेंद्र कुमार है। जय हिंद।